अगर आप अपने समय का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ तो कमी है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि मुझे बदलने की ज़रूरत है, तो आपने सही वीडियो क्लिक की है। ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपकी सोच ही बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। आपने सुनी तो होंगी ये बातें, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी पर इनको अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नॉर्मल सी ही तो बातें हैं, क्या ही होगा अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी आदतें ही हमारी ज़िंदगी बदल देती हैं। ये सोच ही हमें यहाँ से यहाँ पहुँचा देती है। सिर्फ़ और सिर्फ उसको हमें अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करना होता है, उनको फॉलो करना होता है, सुनना होता है। हो सकता है आपने बहुत सारी वीडियोस देख रखी होंगी इस टॉपिक को लेकर, लेकिन अभी तक आपने उनको अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको ये बताने आई है कि आज से, अभी से अपनी ज़िंदगी पर ये बातों को लागू करना शुरू कर दीजिए। इन आदतों को अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए, ये हैबिट्स अपना लीजिए, क्योंकि समय सबको समय नहीं देता है। आपकी ज़िंदगी का समय लिमिटेड है ना? और वो समय आप ऐसे ही निकाल दे रहे हैं यहाँ वहाँ की बातों में, अपने को कोसने में, दूसरों की लाइफ में ताका-झाकी करने में, और आपके हाथ अभी भी खाली के खाली हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया, स्वस्थ, भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना आपको हम 15 काम बताएंगे जो कि आपको अपने ऊपर अप्लाई करने हैं, लागू करने हैं और उनको फॉलो भी करना है। तो सबसे पहला है सेल्फ लव। जब हम सेल्फ लव करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। सिंपल सी भाषा में आपको समझा रही हूँ, बहुत खुशी मिलती ही है दोस्तों, क्योंकि हम ना प्यार के ही भूखे होते हैं। हम हर जगह अगर किसी से उम्मीद करते हैं तो प्यार की ही करते हैं, सम्मान की करते हैं। अगर वही हम खुद को देना शुरू कर देंगे, हमारे अंदर वो एक बात आती है ना कि नहीं, लोग हमें देखकर कहें कि आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो, या हम बहुत प्रेम करते हैं आपसे, या ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ अच्छी है। मतलब जो भी बातें हैं ना, जो हम सुनना चाहते हैं दूसरों से, अच्छी बातें खुद के लिए। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपको अच्छी बात ही बोले, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है खुद से प्यार करना, खुद को मोटिवेट करना। खुद से प्यार कर रहे होते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं, खुद को शाबाशी दे रहे होते हैं, है ना? खुद की तारीफ़ करते हैं तो हम एक कदम आगे हो जाते हैं, क्योंकि आज के समय में किसी के पास समय नहीं है कि कोई आपसे आकर कहे कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। और आधे से ज़्यादा लोग तो बहुत ही जलन की भावना रखते हैं। अगर आप अच्छा भी कर रहे होंगे ना, तो उसमें भी कमियाँ निकाल के चले जाएँगे। चलिए, कमियाँ तो अलग बात है, बट वो लैंग्वेज अच्छी यूज़ नहीं करते हैं, जिस वजह से कोई भी नॉर्मल इंसान जो है परेशान हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। तो आपको फ्रेंड्स खुद की ही तारीफ़ करनी है, खुद से प्रेम करना है, खुद को मोटिवेट करना है, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट काम है दोस्तों जो आपको अपने साथ करना है, मेडिटेशन। ध्यान लगाइए, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं खुद को कि हमें शांति की भी ज़रूरत है, हमें मेंटली पीस की भी ज़रूरत है। हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम में मन नहीं लग रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को घुसा के बैठे रहते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, सब कुछ निकाल दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, शांत होके बैठिए, देखिए कि खुद की लाइफ में कहाँ कमी रह रही है, कहाँ कमी नहीं है, या फिर कुछ मत सोचिए, बिल्कुल आंख बंद करके एकदम सन्नाटे में गुम हो जाइए। वही होता है मेडिटेशन, यानी कि खुद पर ध्यान लगाना। जब हम इस तरीके से अपने आप को 2-3 मिनट देते हैं ना, तो वो हमारे 24 आवर में वो टाइम होता है जिसमें हम खुद को जान रहे होते हैं, खुद को पहचान रहे होते हैं। तो मेडिटेशन करने के प्रभाव आप जब देखेंगे, जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे, आपको 100% इसका फ़ायदा ज़रूर से मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, हम पूरे टाइम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, है ना? दूसरों की लाइफ में ताका-झाकी करते हैं। खुद के अंदर झाँकने की ज़रूरत है, खुद की लाइफ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन हमें पुश करता है। मेडिटेशन एक तरीके से मेडिसिन का काम करता है, जो हमारी अंदरूनी ताकत है ना, उसका हमें एहसास दिलाता है। तो फ्रेंड्स, मेडिटेशन आज से ही शुरू कीजिए। ये काम बहुत इजी है, जो आप इजीली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा काम है जो आपने करना है अपनी लाइफ में, जो भी आपके डेली रूटीन के काम होते हैं, कुछ ना कुछ कीजिए। अगर आपके घर में हेल्पर्स आते हैं, आपकी जो भी एज है, जितने काम आप कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि खुद कीजिए। इससे करने से क्या होगा ना, हम फिट बने रहेंगे, हम एक्टिव बने रहेंगे, हमारे हाथ पैर में अच्छी से जो है ब्लड सर्कुलेशन होगा। क्योंकि जब हम एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, तो हमारी बॉडी भी ना हमें अच्छे से रेस्पॉन्स करती है। आपने देखा होगा कि हम जब बैठे रहते हैं ना, हमारे पास कोई काम नहीं होता, हालांकि काम बहुत होता है, बट हमारे घर में
करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। उस समय हमारा माइंड जो है यहाँ वहाँ भागता है, मतलब दुनियादारी में ऐसा गुम हो जाता है और फालतू की बातें सोचता है। तो उससे हमारी हेल्थ पर, हमारी लाइफ पर, हमारी माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो अगर आपके घर में काम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो काम को निकालिए। अगर हेल्पर आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो भी उनके साथ आपको खड़े रहना है, हेल्प करानी है जितना आपसे हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी एज बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत सारा काम करना है। सबको पता होता है कि कौन कितना काम कर सकता है। जैसे मुझे पता होता है कि मैं कितना काम कर पाऊंगी, कितना नहीं कर पाऊंगी, उसी तरीके से हर किसी को पता होता है कि वो कितना काम करने में सक्षम है। तो थोड़ा थोड़ा काम प्रतिदिन कीजिए। अगर आपने अपने डेली रूटीन के काम छोड़ रखे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आगे जाके, है ना। फिर आप कहो कि हम ऐसे कैसे हो गए, हमारी सोच ऐसी कैसे हो गई, हम तो अपने टाइम में बहुत काम करते थे। तो फ्रेंड्स, वो हैबिट है ना, आपने छोड़ दी है। तो आपने कुछ काम पकड़ के रखने हैं। अपनी उम्र के अनुसार जो भी काम आप कर सकती हैं या कर रही हैं तो उनको कंटिन्यू रखिए। उनके बहुत बेनिफिट्स हैं। एक तो आप स्मार्ट बनी रहेंगी, आपका माइंड एक्टिव रहेगा, है ना। आपको अच्छा फील होगा। जब हम खुद से काम करते हैं तो हम एक्टिव हो रहे होते हैं, थकावट भी अच्छी होती है और नींद भी फिर अच्छी आती है। तो आपको कोई दवाई वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप खुद को थका लेती हैं। तो ये काम ज़रूर से कीजिएगा। अगर जो करती हैं उनके लिए अच्छा है, बाकी जो नहीं करती हैं उनके लिए है। फोर्थ है फ्रेंड्स, आपको कम से कम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है, कम से कम फ़ोन का इस्तेमाल करना है। अब आप सोचेंगे कि सोशल मीडिया पर ही तो हम आपकी वीडियोस देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, एक होता है समय को ऐसे ही गवा देना कुछ भी देखकर, और एक होता है कि काम की चीज़ देखना जिससे कि हमें खुशी मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, हम मोटिवेट हो रहे हैं। तो वहाँ पर आप समय दे रहे हैं तो वो समय की बर्बादी नहीं माना जाता, वहाँ से आपको सीख मिल रही है। और एक होता है कि बस हम रील स्क्रॉल करे जा रहे हैं, हम जॉब से आए हैं या फिर हम गृहिणी हैं, हमें थोड़ा सा समय मिला है रेस्ट करने के लिए, उसमें भी हम फ़ोन चलाए जा रहे हैं। तो वहाँ पर आप अपने साथ में गलत कर रहे होते हैं। आपको रेस्ट का समय मिला है तो रेस्ट ही कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस क्रिएटर की जो है वीडियो सुननी है, देखनी है, तो साइड में चलाकर छोड़ दीजिए, सुनते रहिए, है ना। और टाइम डिसाइड कर लीजिए, जब भी आपको लगता है कि मैं रिलैक्स हूँ, अब मुझे मूवी देखनी है तो देखिए। बट एकदम से ना वो होता है ना कि नहीं हमें बस काम कर रहे हैं तो ऑन ही चाहिए, नहीं हमें बस फ़ोन अपने पास ही चाहिए, फ़ोन में हमें बहुत सारा देखना होता है। तो ये हैबिट आपके समय को बिल्कुल ही ख़त्म कर रहा है। आपका बहुमूल्य समय है ना ज़िंदगी को निखारने का, कुछ करने का, अगर आप वो बस सोशल मीडिया पर ऐसे ही दे रहे हैं तो बाद में तो फिर आपको रिग्रेट होगा, पछतावा होगा। तो पछतावा ना हो, है ना, रिग्रेट हम ना करें, तो उससे अच्छा है कि अपने समय का हम सदुपयोग करना स्टार्ट कर दें। सोशल मीडिया पर जितना ज़रूरी है उतना ही हम एक्टिव रहें। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हो तो उतना ही एक्टिव रहिए जितना आपको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा जहाँ पर हम टाइम बिताने लगते हैं ना तो वो नुकसान देता ही देता है। ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ बेकार हो जाती है लाइफ में अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में लाते हैं। हमें हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना है। हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। फ़ोन भी ज़रूरी है, एंटरटेन होना भी ज़रूरी है, लोगों को सुनना भी ज़रूरी है, सब चीज़ ज़रूरी होती हैं, लेकिन एक समय में। ऐसा नहीं कि नींद आ रही है, थके हुए हो और आपने जो है बहुत सारे काम भी करने हैं, ऑफिस का भी काम करना है, घर का भी काम करना है, लेकिन आप फ़ोन नहीं छोड़ रहे हो, तो यहाँ पर तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी बदलनी है ना, खुश रहना है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो ये हैबिट्स हमको छोड़नी पड़ेंगी। जो हमारे मोबाइल्स हैं उनका काम तो आगे जाके बढ़ने ही वाला है। तो अगर हम आज से ही अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं, अपनी हैबिट्स को जो है सुधारते नहीं हैं, तो आगे जाके हमें ही नुकसान होने वाला है इस चीज़ का। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपका समय जहाँ पर भी जा रहा है तो वहाँ से आपको जो है कुछ मिलना चाहिए, कुछ सीख मिलनी चाहिए या फिर हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने समय दिया और आपको फिर बाद में पछतावा हो कि मैंने वहाँ पे समय क्यों दिया। नेक्स्ट काम है दोस्तों जो कि आपको अपनी लाइफ पर अप्लाई करना है, फॉलो करना है। अपने घर को एकदम से ऑर्गेनाइज करके रखना है, या फिर आपका जो रूम है जहाँ पर आप काम करते हैं या जहाँ पर आप सोते हैं या पढ़ाई करते हैं, वो रूम एकदम से ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए। हमारे माइंड में नए नए थॉट्स आते हैं, क्योंकि जब हम सफाई वाली जगह पर बैठते हैं या सोचते हैं तो हमारा जो माइंड है ना वो बहुत तेज़ी से काम करता है। बहुत सारे आइडियाज़ हमारे माइंड में आते हैं और खुद को अच्छा लगता है। साफ सफाई सबको पसंद होती है, बस कोई करना ही नहीं चाहता।
फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है ना, तो ये स्टेप तो आपको खुद के साथ में लेना ही होगा कि आपको अपने रूम या जहाँ पर आप रहते हो, आपका घर, कमरा, अगर आप अकेले रहते हो तो आपको वो ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, काम करने में भी मन लगता है, हमें गुस्सा नहीं आता। अगर आप अपने घर को या रूम को ऑर्गेनाइज करके रखते हो ना, तो वहाँ से आपको एनर्जी मिल रही होती है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं, आप खुश हो रहे होते हो। आपने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा फ्रेंड्स, मैं तो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हूँ कि जब मेरा घर फैला हुआ होता है ना, तो मेरा दिमाग भी काम नहीं करता, मुझे गुस्सा आता है। तो उसी चीज़ को तो हमें हटाना है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो सबसे पहले उठकर अपना रूम साफ़ कीजिए, है ना? अपनी चीज़ों को जगह पे लगाइए ताकि आपको ईज़िली हर चीज़ मिल जाए। और हाउसवाइफ के लिए तो फ्रेंड्स मैंने बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर ही रखी हैं, वो आप देख सकते हैं। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, वक्त का सही इस्तेमाल करना है, तो आपको इन कामों पर तो ध्यान देना ही होगा। ये छोटी-छोटी चीज़ है ना, यही हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाती हैं, हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देती हैं। जो भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुआ है या फिर उसने कोई मुकाम हासिल किया है ना, उसके अंदर ये सब आदतें होती हैं जो हम आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। समय का सदुपयोग वो बहुत अच्छे से करते हैं, नीट एंड क्लीन तरीके से रहते हैं, खुद पर फोकस रहता है उनका, यहाँ वहाँ फोकस रहता ही नहीं है, वो फोकस अपने अलावा कहीं देते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब ज़िंदगी बदलनी है तो सोच तो आपको बदलनी होगी और इन कामों पर ध्यान तो आपने देना ही होगा। नेक्स्ट दोस्तों, आपको अपनी हॉबी पर काम करना है फ्री टाइम में, है ना? फ्री टाइम में लोग ना गॉसिप करना पसंद करते हैं या फिर मोबाइल को लेके बैठ जाएंगे, बस उसमें स्क्रॉल करते रहेंगे, कुछ भी काम का नहीं देखते हैं, जितना मैंने देखा है, सुना है। क्योंकि लोग इतना मोबाइल चला लेते हैं, फालतू की वीडियोस देख लेते हैं और फिर लास्ट में कहते हैं कि समय बर्बाद हो गया, हमें तो कुछ यहाँ से मिला ही नहीं। तो ऐसी सोच आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। आपके पास फ्री टाइम है तो बहुत आप ब्लेस्ड हो, खुश रहो कि आपको फ्री टाइम मिल रहा है। अगर आप इन कामों को अपनी लाइफ में लेते हो तो आप बहुत ज़्यादा उसका सदुपयोग कर रहे हो फ्री टाइम का, अपने आप को निखारने में, आकर्षक बनने में, खुद की लाइफ बेहतर करने में, अपनी वैल्यू बढ़ाने में। जब इन कामों को अपनी ज़िंदगी में हम लेके आते हैं ना फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं हम खुद की वैल्यू भी बढ़ा रहे होते हैं। क्योंकि ये सब काम हम करेंगे तो जाहिर सी बात है, हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा, हम आकर्षक लगेंगे, है ना? जब हम यहाँ से चेंज होने लगते हैं ना, तो जो उसकी झलक है ना, उसका नूर है, हमारे फेस पर भी आता है, हमारी एक्टिविटी पर भी आता है। तो जब आपको फ्री समय मिल रहा है ना, तो अपनी हॉबी पर काम करना शुरू कर दीजिए। हॉबी आपकी कुछ भी हो सकती है, जो शायद आप पहले नहीं कर पाए हों। अगर हाउसवाइफ है, पहले नहीं कर पाई थी, तो अभी आपको समय मिल रहा है, तो उस पर अपना ध्यान लगाना शुरू कीजिए। अगर आप बच्चे हैं तो अपनी हॉबी को भी साथ लेके चलिए, यानी कि स्टूडेंट विद्यार्थियों को क्या होता है ना कि समय नहीं मिलता है, लेकिन जब भी समय मिले तो यहाँ वहाँ फालतू समय को व्यतीत मत करो फ्रेंड्स। क्योंकि समय इतना बलवान होता है ना दोस्तों, कि अगर आपने समय को हल्के में ले लिया ना, तो वो फिर आपको हल्के में क्या, आपको कुछ समझेगा ही नहीं, है ना? और आपकी ज़िंदगी बस यूं ही जाने वाली है। अगर आप आज से, अभी से समय के साथ काम नहीं करते हैं, खुद को नहीं पहचानते हैं, फ्री टाइम में इन कामों को नहीं करते हैं, तो आपका जीवन तो फिर ऐसे ही जाने वाला है। कड़वी सच्चाई है ये बात। तो हॉबी है आपकी, नहीं है तो क्रिएट कीजिए कि आपकी हॉबी क्या हो सकती है। हॉबी वैसे सबकी होती ही है नॉर्मली, है ना? किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो उसको कंटिन्यू कीजिए, उस पर काम कीजिए फ्री टाइम में। नेक्स्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट काम जो आपने करना है, अच्छे लोगों से कांटेक्ट बना के रखिए। अच्छे लोग मतलब जिनसे कि आपको सीख मिले, जिनसे कि आपको मार्गदर्शन मिले, आपकी सोच में बदलाव लाएं, आपके ऊपर छाप छोड़ जाएं, आपके पास खड़े हो जाएं, तो आपको लगे कि नहीं, इस व्यक्ति के साथ तो मुझे और समय बिताना है, थोड़ी देर और खड़े होना है। ऐसे लोगों से कांटेक्ट में रहिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनके साथ समय स्पेंड कीजिए, क्योंकि वहाँ से आप कुछ सीख कर ही आएंगे, है ना? आपका समय वेस्ट नहीं होगा अगर आप उनसे बातचीत करेंगे। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो फालतू बोलते ही नहीं हैं, उनका फोकस खुद पे होता है। वो अगर किसी के साथ बातचीत भी करते हैं ना, तो उसको वो ज्ञान ही देंगे, यानी कि अच्छी बातें ही सिखाएंगे। तो ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे आपके फैमिली मेम्बर्स या ऐसे आपके दोस्त या जो भी आपके आस पड़ोस में आपको लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है, होता है ना कि ये फ्रेंड्स तो मेरा खास है, इससे तो मैं बात करूँगा ही करूँगा। कुछ लोग हमारी लाइफ में होते हैं ऐसे कि अगर हम उनसे बात नहीं करें ना, तो हमें अधूरा सा लगता है, मन में ऐसा लगता है कि आज कुछ अच्छा हुआ नहीं। तो ऐसे फ्रेंड्स को अपने साथ बना के रखिए, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे कांटेक्ट में रहिए, है ना? ये काम
शुरू कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट काम है जो आपको फ्री टाइम में करना है, किताब पढ़ना, बुक रीडिंग। जब हम बुक रीड करते हैं ना दोस्तों, तो हम ना सोचने लगते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा। वो हमारी सोचने की जो एरिया है ना, उसको बढ़ा देता है। ये नहीं कि एक तो हम देख रहे होते हैं, तो देखने में सिर्फ हम देख ही रहे होते हैं। अब आप मुझे देख रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि हाँ ये बोल रही हैं, ये ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन अगर आप मुझे सुनेंगे, मतलब साइड में फ़ोन रख के आप मुझे सुनेंगे ना, तो आप उसको फिर देखना शुरू कर देंगे। ये नहीं कि आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा कि अच्छा ये बोला था इन्होंने, तो इनके फेस एक्सप्रेशंस वैसे होंगे, मतलब वो वैसे बोला होगा, वैसे बोला होगा। तो सुनने में और पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। देखिए, देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल जो है देखना ही नहीं है, या फिर हमें किसी को सुनना ही नहीं है। सब कुछ हमें करना है, लेकिन हमें वहाँ से फ़ायदा होना चाहिए, है ना? तो बुक रीडिंग से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है फ्रेंड्स। आप समय निकालिए। बाकी कामों के लिए समय निकालते हैं ना, वैसे हमें बुक रीडिंग के लिए भी समय निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज पढ़िए, 1 पेज नहीं तो 1 पैराग्राफ। देखिए, जब हम किताबें पढ़ते हैं ना, तो हम मानसिक तनाव से बचते हैं। हमारे सोचने समझने की क्षमता अच्छी होती है, हमें टेंशन कम होती है। जब हम बुक रीड करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। हमारी सोचने समझने की क्षमता अच्छी होती है, हमें नींद अच्छी आती है। जब आपको नींद नहीं आए ना, तो बुक रीड करना शुरू कर दीजिए। आपको इतनी अच्छी और गहरी नींद आने वाली है ना कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि सुबह कब हो गई। हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जब हम बुक रीड करते हैं तो अच्छी नींद आती है, अच्छी नींद आती है तो हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। हम बहुत ही तरोताज़ा होकर सुबह उठते हैं, क्योंकि हमारी नींद पूरी हो गई होती है। और वही अगर हम फ़ोन चलाते हैं तो सारे इसके उल्टे परिणाम होते हैं। हम थकावट में रहेंगे, चिड़चिड़ापन आएगा, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, हमें गुस्सा आएगा छोटी-छोटी बात पर, क्योंकि हमारी नींद अच्छी नहीं हो रही है, हमें सुकून नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, सुकून के लिए थोड़ा बहुत ही सही रीडिंग स्टार्ट कीजिए। बुक रीड करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमारा ज्ञान भी तो बढ़ता है ना, नए-नए शब्द हमारे सामने आते हैं जो कि हम पहले पढ़ा करते थे। अब तो हम सब चीज़ें फ़ोन में देख लेते हैं, अब बुक रीडिंग अब रह कहाँ गई है। पहले हमारी एज के लोग तो बुक ही रीड करके जो है सारा काम करते थे। एन्जॉय भी करना होता था तो बुक ही रीड करते थे। कॉमिक्स हो गई, मैगज़ीन्स हो गई, उन्हीं को पढ़ के तो हम लोग बड़े हुए हैं। बट आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सब चीज़ें आपके हाथ में हैं, फ़ोन में है, लैपटॉप में है, टीवी में है। तो सब ना कम मेहनत में ज़्यादा पाना चाहते हैं कि मेहनत नहीं करनी पड़े और मिल जाए बहुत सारा। यानी कि यहाँ वहाँ दिमाग नहीं चलाना पड़े, बिल्कुल हमें एक्यूरेट चीज़ें पता चल जाएँ। तो ये तो वही बात हो गई ना फ्रेंड्स कि फिर ज़िंदगी में सुकून भी चाहिए, तरक्की भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तो ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं फ्रेंड्स, मेहनत तो करनी होती है। तो सुकून के लिए, अच्छी नींद के लिए आज से ही थोड़ा-थोड़ा बुक रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। 9वां काम है जो आपको करना है, खुद पर फोकस करना है, खुद के काम पर फोकस करना है। जो भी काम अपनी लाइफ में आप करना चाहते हैं, या जो भी आपका गोल है, आप जो लाइफ में करना चाहते हैं, आपका फोकस अगर वहाँ रहेगा ना, तो आपका यहाँ वहाँ समय जाएगा ही नहीं। हमको जब भी टाइम मिलेगा फिर हम समय को वहाँ पर लगाएंगे। तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है फोकस होना अपने काम पर, क्योंकि जब हम काम पर फोकस कर रहे होते हैं तो हम ना उसको अच्छे से बेहतर बनाने के बारे में ही सोचेंगे, मतलब खुद के लिए ही सोचेंगे हम कि नहीं, हमको एक्सपर्ट बनना है, हमें अच्छा करना है, हमें ये करना है, वो करना है। तो जब आपके पास फ्री टाइम हो तो इन बातों पर गौर कीजिए कि हमें कहाँ पर सबसे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, हमें कहाँ पर सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इन बातों पे आप फोकस करेंगी ना, आपकी ज़िंदगी तो बदलेगी ही बदलेगी। 10वां काम है जो आपने करना है, वर्कआउट। आपने एक्सरसाइज करनी है स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, खुद को सुंदर बनाने के लिए। सुंदरता के बारे में तो सोचेंगे ना, क्योंकि सुंदर आजकल हर कोई दिखना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसकी उम्र अगर 50 है, 60 है या उससे ऊपर है, या 40 है, तो हर कोई चाहता है कि वो 10 साल या 5 साल छोटा ही दिखे। तो उसके लिए तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अब हम ये नहीं करें कि जिम चले जाओ या कुछ कर लो। हाँ, अगर आप जा सकते हो तो बिल्कुल जाओ, लेकिन अगर आप एक गृहिणी हो तो थोड़ा बहुत हाथ पैर चला लो। ये नहीं कि थोड़ा बहुत डांस कर लो, अगर आपको इंटरेस्ट है डांस में। अगर डांस में नहीं है, चिड़ियाँ तो सबके यहाँ होती ही हैं, वही चढ़ लो 3-4 बार। मतलब खुद को थकाना है। वर्कआउट का मतलब यही होता है कि खुद को थकाना, पसीना आना। जब आप पसीने लेके आते हो या थकते हो तो स्किन ग्लो करती है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, हम खुश होते हैं। फिर हम खुश होते हैं, थकते हैं तो हमें भूख भी लगती है, नींद भी अच्छी आएगी और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। तो वर्कआउट आज से ही शुरू कर दीजिए।
फ्री टाइम आपने यहाँ वहाँ नहीं देना है। बहुत ही ज़रूरी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, छोटे छोटे काम हैं, इनको कीजिए। अगर आप इनमें से 10 बातों को भी फॉलो कर लेते हैं ना, तो समझिए आपकी ज़िंदगी बदल गई। नेक्स्ट है दोस्तों, लोगों को ना ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। कोई कैसा चल रहा है, कोई कैसी बात कर रहा है, किसी के बोलने का तरीका क्या है, आपको लग रहा है कि ये इस तरीके से बात करता है, ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी है, यानी कि आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो आप सीखेंगे। जब आप ऑब्जर्व करेंगे लोगों को तो आप में खुद में निखार आएगा। आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसा नेचर का है। जब आप उसको गौर से देखेंगे या उसके व्यवहार को नोटिस करेंगे या उसको आप ऑब्जर्व करेंगे 2-3 दिन तक, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि मुझे कैसा व्यवहार करना है। तो लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका समय फालतू नहीं है। आपकी लाइफ ऐसे नहीं जानी चाहिए फ्रेंड्स। आपके आसपास बहुत ही कीमती और अच्छे दोस्त होने चाहिए। आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में फ्रेंड्स हमारे आसपास के लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि हम उन लोगों को चुनते हैं। 12वां काम है जो आपने करना है, खुद की स्किल को डेवलप कीजिए। आपको लगता है कि इस काम को मैं आगे तक लेके जा सकती हूँ, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बनना है, तो उसको समय देना शुरू कीजिए। थोड़ा थोड़ा समय आप प्रतिदिन देंगी ना, तो उसमें निखार आएगा ही आएगा, उसमें आप एक्सपर्ट बनेंगी ही बनेंगी। बहुत सारे काम हो सकते हैं, सबकी पसंद अलग अलग होती है, सबके काम करने का तरीका अलग अलग होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें समय देना है। नेक्स्ट बात है जिसका आप सबको ध्यान रखना है, अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव पर्सन्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग रहते हैं जो कि यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, फालतू की गॉसिप करते हैं, लोगों की बुराइयां करते हैं, तो उनसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि वहाँ से आप कुछ सीख नहीं रहे हो, बल्कि आपका समय ऐसे ही मतलब बर्बाद होगा। आप कुछ वहाँ से सीखोगे नहीं, आपका दिमाग भी खराब होगा, क्योंकि ऐसे लोगों का खुद अपनी लाइफ पे तो कंट्रोल होता नहीं है, खुद का कोई एम होता नहीं है। वो सिर्फ अपनी लाइफ को इंजॉय में ही निकाल देते हैं। इंजॉय करना अच्छी बात है, लेकिन उनका इंजॉय करने का तरीका थोड़ा अजीब सा होता है। ये नहीं कि लोगों की बुराई कर देना, अपने बारे में ही बोलते रहना, कुछ नया नहीं करना ज़िंदगी में, सिर्फ यही सोचना कि हाँ भाई लाइफ को एंजॉय कैसे करना है, वो भी अलग तरीके से। जैसे मैंने बताया कि लोगों की बुराई कर कर, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, मतलब ऐसे टॉपिक छेड़ देना जिनका कोई मतलब ही नहीं है ज़िंदगी से। तो ऐसे लोगों से हो सके तो दूरी बना लीजिए, नहीं तो हट जाइए, अकेले रहना स्टार्ट कीजिए। अकेले रहोगे तो कम से कम आप बेहतर तो बनोगे, खुद पर तो काम करोगे। जब हम खुद पर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, हम अपनी ज़िंदगी को बदल रहे होते हैं। 14वां काम है जो आपने करना है फ्रेंड्स, आपने ऐसे लोगों को सुनना है, ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो आपकी सोचने समझने की क्षमता को और बढ़ा दें, यानी कि जो आपको मोटिवेट करें आपकी लाइफ में। जब आप ऐसे लोगों को सुनते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं, तो वो आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप कितने ज़रूरी हो खुद के लिए। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे काम कर सकते हो, आपके अंदर है वो ताकत। आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हो, ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हो, नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हो, डिप्रेशन आपको छू भी नहीं पाएगा अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हो जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, और आज वो अपने स्ट्रगल और संघर्ष कर कर अपनी ज़िंदगी में यहाँ पहुँचे हैं, नाम कमाया है, पैसा कमाया है, फेम कमाया है। ऐसे लोगों को अगर आप फॉलो करते हो, सुनते हो, तो आप खुद की लाइफ बदल रहे होते हो, क्योंकि हम उनसे सीखते हैं ना कि उन्होंने अपनी लाइफ में कैसे सब किया था, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, उनकी लाइफ में इतनी परेशानी थी, तब भी वो हिम्मत नहीं हारे, उन्होंने लगातार काम किया। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को सुनते हैं ना तो हम मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होते हैं तो हम खुद पर काम करते हैं। जब हम खुद पे काम करते हैं तो हम खुद को बदल रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग बना रहे होते हैं। सच्ची बात है फ्रेंड्स। 15वां काम है जो हमें करना है ना, अपने लिए गोल बना के रखना है। हमें हमारी लाइफ में करना क्या है, अगर हमें वो पहले से ही पता होगा ना, तो हम अपने समय को यहाँ वहाँ व्यर्थ जाने ही नहीं देंगे। हमारा जो सीधा फोकस होगा ना, वो हमारे गोल पे होगा कि हमने घर के काम कर लिए या फिर हम जॉब से आ गए। गोल ऐसी चीज़ होती है ना कि जिसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं, चाहे हम कितने भी बिजी हों, क्योंकि गोल हम उसी को बनाते हैं जो हमारा शौक होता है, जो हमारा पागलपन होता है, जिसको करने में हम थकते नहीं हैं, है ना। तो अगर आपने गोल कुछ ऐसा बनाया है जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, यानी कि उस काम को करते करते आप थकते नहीं हैं, वही आपके दिमाग में 24 आवर चलता है, तो आप उसके लिए समय निकाल ही लोगे। और जिसको अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना है, सिर्फ समय ऐसे ही मतलब फालतू का बिताना है, तो उनको कितना भी सिखा दो, कितनी भी वो वीडियो देख लेंगे, वो नहीं बदलेंगे। क्योंकि बदलना फ्रेंड्स आपको खुद को है,
है ना। वीडियोस आप कितनी भी देख लीजिए, कितनी भी सुन लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं कहोगे ना कि मुझे मेरी लाइफ बदलनी है, मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए अपने गोल पर इतना फोकस कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि वो सपना जो है सच हो जाए। देखिए, पहले हार मान लेना तो कोई बात नहीं है, वो तो सभी मान ही लेते हैं। लेकिन अगर संघर्ष करते करते, मेहनत करते करते हार जाना, उसमें अलग ही सुकून होता है कि कम से कम हमने मेहनत तो की, हम हिम्मत तो नहीं हारे। कुछ लोग तो पहले से ही हार मान लेते हैं, एक दो बार कदम बढ़ाया, लाइफ में परेशानी आई या फेल हो गए तो वहीं पे हिम्मत हार जाते हैं कि हम तो सक्सेस नहीं हो रहे। कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है वो, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा यहाँ से, हम तो कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, गोल वही रखिए, सिर्फ रास्ता बदलिए, अपने मेहनत करने के तरीके को बदलिए। बस एम आपने वही रखना है जो आपने ज़िंदगी में करना है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और मेरी वीडियो शेयर कीजिए उन फैमिली मेम्बर्स को या उन दोस्तों को जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा खाली समय है, उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम अपना समय लगाएं तो कहाँ लगाएं। तो इन कामों पर अपना समय लगाइए। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए और समय का सही इस्तेमाल कीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।